स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रमुख स्थापनाएं, विश्व हिंदी सम्मेलन और तार सप्तक। इन तीन टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रमुख स्थापनाएं में देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ, इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वह मुंशी प्रेमचंद जी थे। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। 1936 में यह लखनऊ में हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना ये भी पूछा जाता है 1893 ईस्वी। संस्थापक हैं श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। राम, श्याम और शिव, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी और इसके संस्थापक हैं श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 ईस्वी प्रयाग में हुई थी। प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय। सरस्वती पत्रिका 1910 ईस्वी, संस्थापक चिंतामणि घोष। सरस्वती पत्रिका के संदर्भ में एक प्रश्न पूछा जाता है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब संभाला? तो 1903 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का कार्यभार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला। परिमल, यह नए लेखकों की संस्था है। 1943 ईस्वी में परिमल एक रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था, स्थापना वर्ष 1915, मद्रास में, संस्थापक हैं महात्मा गांधी। संगीत नाटक अकादमी, स्थापना वर्ष 1953, राष्ट्रीय नाटक अकादमी 1959। साहित्य अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1953। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा, स्थापना वर्ष है 25 मई 1942। हिंदी भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना बाबू तोताराम ने अलीगढ़ में की। ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की? तो बाबू तोताराम ने अलीगढ़ में। अखिल भारतीय परिषद संगीत परिषद की स्थापना कब हुई? 1919 में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। 1801 नहीं, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। अब पढ़ते हैं प्रमुख वाद और उनके प्रवर्तक। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। किस वाद के कौन से प्रवर्तक हैं? बिंबवाद, प्रवर्तक हैं टी.ए. हामो। कैप्सूलवाद, प्रवर्तक हैं ओकारनाथ त्रिपाठी। मानसलवाद, प्रवर्तक हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। छायावाद, प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। सर्वसम्मत से जो है जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को माना है, क्योंकि इन्होंने जो है सर्वप्रथम शारदा पत्रिका में, इनकी एक पत्रिका थी मुकुटधर पांडे की, शारदा पत्रिका में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने ही किया। तो इस आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को मानते हैं। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। रीतिकाल के प्रवर्तक हैं केशवदास। केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और डॉक्टर नगेंद्र ने। इन दोनों ने जो है केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक माना है। ये प्रश्न पूछा जाता है, शुक्ल जी के अनुसार रीतकाल का प्रवर्तक कौन है और केशवदास को रीतकाल का प्रवर्तक किसने माना है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को रीतकाल का प्रवर्तक माना है। एक प्रश्न विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी से संबंधित पूछा जाता है। रीतकाल को 3 वर्गों में जो बांटा गया है, रीत सिद्ध, रीतबद्ध और रीतमुक्त, तो इन 3 वर्गों में किसने बांटा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को 3 वर्गों में रखा है, रीत सिद्ध, रीतबद्ध और रीतमुक्त। हालावाद,
प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन। ये भी कई बार पूछा जाता है। प्रपद्यवाद या नकेनवाद, प्रपद्यवाद का दूसरा नाम है नकेनवाद, और नकेनवाद के जो प्रवर्तक हैं वह नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। इन सभी के नाम के जो पहला अक्षर है, नलिन का ना, केसरी का के और नरेश का ना, इन तीनों के नाम के पहले अक्षर से नकेन बना है, इसलिए इस वाद को नकेनवाद कहा जाता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अग्गे, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक हैं सॉरेन किरकेगार्ड, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं फ्रायड, मार्क्सवाद के प्रवर्तक हैं कार्ल मार्क्स। आप कमेंट करके बताइएगा किस आलोचक को मार्क्सवादी आलोचक के रूप में जाना जाता है। प्रतीकवाद जीन मेरियस, अभिव्यंजनावाद बेनेडिक्टो क्रोचे। यहाँ देखिए अलंकारवाद जो है यह मम्मट नहीं है, अलंकार के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं आचार्य भामा, यहाँ पर भामा होगा, ठीक है। रस के जो है भरत मुनि हैं। ध्वनिवाद के प्रवर्तक हैं आनंद वर्धन। वक्रोक्तिवाद के प्रवर्तक हैं कुंतक। रीति के हैं वामन और औचित्य के हैं क्षेमेंद्र। ये जो अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीत और औचित्य, ये पांचों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पांचों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। विश्व हिंदी सम्मेलन, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था वह जनवरी 1975 नागपुर में। द्वितीय हिंदी सम्मेलन अगस्त 1976 मॉरिशस। तृतीय हिंदी सम्मेलन अक्टूबर 1983 दिल्ली। चतुर्थ हिंदी सम्मेलन दिसंबर 1993 मॉरिशस। पांचवा हिंदी सम्मेलन अप्रैल 1996 त्रिनाड। छठा हिंदी सम्मेलन सितंबर 1999 लंदन। सातवां हिंदी सम्मेलन जून 2023 सूरीनाम। और आठवां जो हिंदी सम्मेलन हुआ था वह 2007 न्यूयॉर्क। नौवां हिंदी सम्मेलन 2012 दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। 10वां हिंदी सम्मेलन 2015 भोपाल में। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 पोर्ट लुई मॉरिशस की राजधानी है। 12वां हिंदी सम्मेलन 2023 में हुआ था फिजी। 2023 में जो हुआ था 12वां हिंदी सम्मेलन, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। अब पढ़ते हैं तार सप्तक के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कौन सा कवि किस सप्तक के अंतर्गत आता है। तो तार सप्तक 1943 अग्गे, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, नेमी चंद्र जैन, रामविलास शर्मा, ये तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों को रखा गया है जो तार सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। एक बार आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरा सप्तक 1951 है, 15 नहीं है, 1951। इसके अंतर्गत जो कवि आते हैं रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, ये इतने कवि जो हैं यह दूसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं। तीसरा सप्तक 1959 है। कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्सायन, ये तीसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं। तीसरे सप्तक के अंतर्गत जितने भी कवि आते हैं ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा सप्तक कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कौन सा कवि तीसरा सप्तक के अंतर्गत आता है। चौथा सप्तक यह जो है 1979 ईस्वी, इसके अंतर्गत जो कवि आते हैं राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य, स्वदेश भारती, राम कुमार कुंभज, अवधेश कुमार, ये सभी जो है चौथे सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।